हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेतु चतुष्टय अर्थात क्या है हेतु चतुष्टय। देखेंगे यहाँ पर हेतु है और चतुष्टय है, तो यहाँ चतुष्टय मतलब चार चीज़ें हैं, है ना। चतुष्टय में क्या है, चार चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफरेंस, अर्थात ये जो वर्णन है ये कहाँ वर्णन आया है, किस चैप्टर में वर्णन आया है। तो हम लोग जानते हैं चरक संहिता का सूत्र स्थान का जो 8वां चैप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रिय उपक्रमणीय। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं हेतु चतुष्टय का। अब जानते हैं कि हेतु चतुष्टय है क्या। चार चीज़ें होती है, तो चार चीज़ें कौन कौन सी है, तो यहाँ देखेंगे समयोग, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। ये चार पॉइंट है, अर्थात इंद्रियों का उनको विषयों के साथ। तो ये देखेंगे ये चारों क्या है कि इंद्रियों का उनके विषयों के साथ। इसको हम लोग डिटेल में बताएंगे अभी। जो संबंध है उसको हम बोलते हैं कि हेतु चतुष्टय। ये चार चीज़ें हैं, समयोग, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग। अगर देखा जाए इसमें समयोग क्या है, ये स्वास्थ्य के लिए है। अगर समयोग हो रहा है तो व्यक्ति स्वस्थ है। बाकी चाहे अतियोग हो, चाहे अयोग हो, चाहे मिथ्या योग हो, ये तीनों क्या है, ये रोगी व्यक्ति के लक्षण है। रोगी व्यक्ति की कंडीशन में होता है, अर्थात रोग जब उत्पन्न होगा तो उस कंडीशन में अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, इंद्रियों का विषयों उनके विषयों के साथ अगर संयोग होता है, इंद्रियों का उनके विषयों के साथ यदि संयोग होता है तो क्या हो गया, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और उस इंद्रियों का उनके विषयों के साथ चाहे अतियोग हो, चाहे मिथ्या योग हो, चाहे अयोग हो, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, रोगी होगा या रोगी हो जाएगा। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इंद्रियां कितनी होती है, इंद्रियां पाँच होती है। इंद्रियां पाँच होती है, अर्थात ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो वो पाँच होती है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें पांचों ज्ञान इंद्रिया में अगर हम देखते हैं कि जैसे श्रवण इंद्रिय। श्रवण इंद्रिय मतलब क्या है, जो कि कहाँ स्थित होती है, कर्ण में, कान में। तो जो सुनने की इंद्रिय होती है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका विषय क्या होता है, शब्द। श्रवण इंद्रिय का जो विषय होता है शब्द होता है। तो जो शब्द अर्थात जो साउंड होता है, हम लोग किसी साउंड को कब सुनते हैं, जैसे कोई आवाज़ आती है मेरे कानों तक, कब सुनते हैं, तो हम लोग जानते हैं ऑडिबल साउंड क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं ऑडिबल साउंड, अर्थात जो सुनने योग्य साउंड होता है वो क्या होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो ऑडिबल साउंड होती है कि मिनिमम 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम सुन सकते हैं। अगर अब बात करते हैं कि तो ये क्या है, ये इसके बीच का रेंज होगा। अगर कर्ण में, कान में इतनी आवाज़ जाती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवाज़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से समयोग है। तो ये क्या होगा, समयोग होगा, तो हमें प्रॉपर सुनाई देगा। तो सुनाई देता है, ठीक है ना, तो प्रॉपर सुनाई देता है। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा, ये क्या होगा, स्वस्थ की कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्वस्थ की कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज के कम आवाज़ है, तो 20 हर्ट्ज से हम अगर मान लें इस तरह से 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा अयोग। अयोग, ठीक है ना। अयोग का मतलब क्या हो जाएगा कि वो सुनाई ही नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, अयोग। अयोग का मतलब क्या हो जाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। अर्थात कान के पास अगर 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ आएगी तो किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा। जैसे कि होता है ना कि कोई मुंह चला दिया लेकिन आवाज़ कान तक नहीं आई। अब बात करते हैं कि अयोग हो गया, और बात करते हैं अति योग की बात करते हैं। अति
योग की बात करते हैं तो अतियोग में क्या होगा कि जो हम लोग की साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो 20,000 से ज़्यादा होगी। तो क्या होगा कि अगर जो साउंड होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि हम लोग देखते हैं ना कभी कभी अचानक से हमारे सराउंडिंग बहुत तेज़ी से साउंड आता है हम लोग के क्या होता है कभी कभी जो मेम्ब्रेन होती है ईयर की, अर्थात जिसको हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जिसको कान के पर्दे बोलते हैं, सिंपली कान के पर्दे फट जाएंगे। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जब फट जाएगा तो हम ऑटोमेटिक ये कितने बीमारी डिजीज की कंडीशन में जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। तो ये दोनों हम लोगों ने समझ लिया कि समयोग कब हो रहा है, जब ऑडिबल साउंड अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है और ये प्रॉपर है हो रहा है या समयोग हो रहा है, इंद्री का मतलब श्रवणेंद्री का शब्द के साथ प्रॉपर संयोग हो रहा है तो क्या हो रहा है? सुनाई दे रहा है, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा 20 हर्ट्ज से कम होगा तो इसको हम लोग अयोग बोलेंगे, अर्थात सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मिनिमम हमें 20 हर्ट्ज चाहिए। लेकिन 20 हर्ट्ज से कम मतलब 18, 19, 10 अगर हर्ट्ज साउंड आ रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद देखेंगे अतियोग, तो ये लिमिट 20,000 क्रॉस कर जा रही है अर्थात 20,000 से ज़्यादा, जिसमें कान के पर्दे फट जा रहे हैं जिसकी वजह से भी व्यक्ति रोगी हो जाएगा। एक आता है मिथ्या योग, तीसरा है मिथ्या योग। मिथ्या योग, मिथ्या योग में क्या होगा कि जहाँ आप एक व्यक्ति नहीं, एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर साउंड आ रहा है, आपने देखा होगा कि भीड़ में अगर 10 लोग चिल्लाएं आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर सुनाई नहीं देगा कि क्या कहना चाहता है, तो ये सुनाई नहीं देगा। सुनाई देगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा कि क्या कहना चाहता है, तो ये भी आपका एक तरह से रोग की कंडीशन में आता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से रहेगा तो ये मतलब उसको अगर सुनाई नहीं देगा तो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है। तो ये आपका हेतु चतुष्टय है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।